सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अजीत दादा के श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ पूरे परिवार को, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनके परिवार को बहुत शक्ति मिले। जी, आपने जो सवाल पूछा, लगातार देखिए जनता क्या उम्मीद करती है, देश की जनता उम्मीद करती है कि बजट से हमें कुछ हासिल होगा। और देश की राष्ट्रपति जब अभिभाषण देती है तो सरकार के विजन का आईना होता है, लेकिन ये कैसा आईना था? ये तो खोखला आईना था। आप जो है लगातार सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का मेकअप करते हैं और सच्चाई, जमीनी धरातल पर सच्चाई नहीं दिखाते हैं। कितने लोगों को रोजगार दिया, महंगाई कितनी खत्म हुई, 2 करोड़ रोजगार, कितने आप बताइए कि कम से कम 12 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, कितनी नौकरियां मिली? आज युवा पूछ रहा है ना देश के राष्ट्रपति से भी कि भाई आप सिर्फ आंकड़े पेश करती है, आप ये क्यों नहीं बताती है? तो साफ तौर पर दिख रहा है कि तो म्युनिसिपैलिटी का बजट है। आप दिखाइए कि सरकार की कमियां क्या है और सरकार को ये काम करने चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं होती है। और सरकार, विपक्ष की हमारी, आप ये कह रही हैं कि ये म्युनिसिपैलिटी का विजन है? बिल्कुल, क्योंकि कोई रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर, मैं बिल्कुल आता हूँ, मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बात करता हूँ। ये कह रही हैं कि सरकार के पास जैसे म्युनिसिपैलिटी होती है उसका विजन है। प्रतीक भैया, मैं भी सबसे पहले उन 5 लोगों को, अजीत पवार जी समेत 5 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और दूसरी बात, कांग्रेस और विपक्ष पे अब आ रहा हूं। जब सरकार से सवाल हो तो हिम्मत चाहिए बेशक, लेकिन जब जनता जवाब दे तो आत्ममंथन होना चाहिए। और यह कांग्रेस अभी तक आत्ममंथन नहीं करती है। ऐसे उलझुल बयान, कभी संस्कृति भारत की हो, कभी महापुरुषों की हो, कभी सनातन की हो, कभी देश की युवाओं की हो, कभी महिलाओं की हो, हर समय केवल मोदी विरोध में वो कब इन लोगों का विरोध करते फिरती है, इनको समझ नहीं आता है। अरे आज जब राष्ट्रपति महोदया खड़ा होकर अभिभाषण दे रही है तो ये हंगामा कर रहे हैं और इधर बताते हैं कि राष्ट्रपति जी को काहे के लिए बुलाए थे राम मंदिर के उद्घाटन में, काहे नहीं यहाँ वहां बुलाते हैं। और जब वो खड़े होकर संसद के सत्र में देश के उत्थान के लिए, देश की नीतियों के लिए, भारत के कल्याण के लिए अभिभाषण देती है तो ये मिमिक्री आर्टिस्ट। आपने कहा कि राष्ट्रपति जी का जब चुनाव हो रहा था तब आप सवाल उठाते हैं, और जब वो अभिभाषण दे रहे हैं तो आप होल्ला मचाते हैं, तो कैसा सम्मान है ये आपका? देखिए, अगर बताइए ना तो फिर ये जवाब क्यों नहीं दे पाए, क्यों नहीं बुलाया राम मंदिर पे? बताइए क्यों, जब संसद सत्र शुरू हुआ क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, ये नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, आदिवासियों से नफरत करते हैं, इसलिए बुलाते नहीं है। आज स्वीकार कर लिया है कि हम जो है सवाल उठा रहे हैं। सच्चाई तो यही है, देश यही तो जान रहा है। अगर और लगातार हम लोग जो है अपने मुद्दों को, देश की जनता के मुद्दों को उठाएंगे। विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? और राष्ट्रपति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति नहीं है, वो समस्त विपक्ष के नेताओं। रुके, इन मैडम को कुछ नहीं मालूम है। राष्ट्रपति जो है अबव द पार्टी पॉलिटिक्स होता है, और उसके भाषण पर अब शोर प्रचार भी करना भारत के संविधान का अपमान है। और एक बात और जी भैया जी, ये जनता बहुत जागरूक है। ये करी आदिवासी महिला का अपमान। मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता अपनी पार्टी के नेताओं के बयानों को भूलकर खड़ी हुई है। आज इनको पता होना चाहिए, झारखंड की राज्यपाल रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और उसी झारखंड से नेता आते हैं कांग्रेस के अजय जी। उन्होंने क्या कहा था? एविल सोच, राक्षसी सोच। जब आदिवासी महिला को कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता एविल सोच कहते हैं तो टीना करमवीर माफी कब मांगोगे आप खड़ा होकर उस महिला के लिए? रुके, क्योंकि टिप्पणी की है। हाँ, बिल्कुल टिप्पणी किया है। पहले तो आप माफी मांगिए राष्ट्रपति जी से। आप हमसे मत माफी मांगिए, ना ही विपक्ष के किसी नेता से मांगिए। जाइए राष्ट्रपति जी से माफी मांगिए कि हम माफी मांगते हैं कि हमने आपको राम मंदिर में नहीं बुलाया, और संसद सत्र में सबसे पहले जब संसद का उद्घाटन हुआ तब नहीं बुलाया। ये हमारी कमजोरी है। बताइए, आप कहिए। इतने साल हो गए आजादी के, आज तक आदिवासी भी एक राष्ट्रपति बन सकता था, महिला चिंता नहीं हुई। इतने साल हो गए आजादी के, राष्ट्रपति को, आदिवासी को सम्मान देने के लिए जो मोदी जी ने नीति बनाई, आज तक चिंता नहीं हुई। आज तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री कांग्रेस शासनकाल का बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थली तक नहीं पहुंच चुका। आदिवासी की चिंता का ढोंग रचने वाली मिमिक्री पार्टी। आइए समाजवादी पार्टी। देखिए, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार का डॉक्यूमेंट होता है। सरकार का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको, हाँ, वो पढ़ते हैं, बस सीधा उनका काम है। जो भी लिखेगा वो पढ़ा जाएगा वहाँ पर। तो ये जो शोर शराबा हुआ, ये कोई बात हुई कि सरकार ने उसमें इतना झूठ परोसने का काम किया कि उस पर अभिभाषण पे इसलिए शोर हुआ कि आप किसी पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं, धरातल पर जाते हैं या नहीं जाते हैं, युवाओं के लिए आप रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आप ये भी तो बताएंगे आपने अमल कितना किया। बाद में तो आप ये कहने लगेंगे कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार
रोजगार है। कौन सी? पकौड़ा तलना भी रोजगार है। और 24 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, नहीं मिली ना। पकौड़ा तलना भी रोजगार है, ऑटो चलाना भी रोजगार है। पकौड़ा तलना भी रोजगार है, ऑटो चलाना भी रोजगार है। रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार करने वालों की कमी है, बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी की बात की, राष्ट्रपति जी की। कांग्रेस के ही नेता थे ना जो संसद में जाकर के कहते थे राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी। क्या आपने उनका जो है उनसे माफी मांगा? राष्ट्रपत्नी करके संबोधित किया था आपके नेता ने, कांग्रेस पार्टी ने, आपने नहीं माना। जब राम मंदिर उद्घाटन के बाद द्रौपदी मुर्मू जी गई तो कांग्रेस के नेता नाना पटोले क्या कहते हैं कि मंदिर को जो है धुलवाना चाहिए, मंदिर अशुद्ध हो गया। इनके नेता बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के। और एक बात सुनिए, नॉलेज है ये इन्होंने अपमान किया था राष्ट्रपति जी का। और इससे बड़ा अपमान क्या होता है? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कर करके संबोधित करना, इससे बड़ा अपमान क्या होता है? समाजवादी पार्टी तो रेणुका चौधरी की टिप्पणी पे जब सुपनका की हंसी बोली, सही बोले। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, वो सही बताया, बोला अरे भाई आप कपड़ों से पहचान लेते, सही बोला। मैं चाहता हूँ मोदी जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया। रामायण की घटना पर आपको चिढ़ किस बात पर आ गई? क्योंकि आप अपने आप को समझते हैं। जी भाई, दुबे भैया इधर सुनिएगा जरा। मोदी जी ने क्या बोला था? रामायण की हंसी याद आ गई। माता सीता को याद कहीं नहीं करते, दिल में बचता राक्षसी सोच, राक्षस को ही याद करता है। मोदी जी ने शूर्पणखा नाम बोला था क्या? कभी नहीं बोला। बोला इतने दिनों बाद हमें रामायण की हंसी याद आ गई। आपने माता सीता को पूजा नहीं तो आपको शूर्पणखा ही दिखेगा। इस बार रक्षाबंधन पर भाई हल्ला ना बजाए। हल्ला नहीं, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं भाई, अरे हल्ला नहीं, ये मोदी के ऊपर गलत आरोप लगा। मैं ठीक है आप अपना, अरे रुको यार, इधर जी। नहीं, इस बार रेणुका चौधरी देश के प्रधानमंत्री को राखी बांधेंगी, चिंता मत करिए। उनको भाई बोला है ना, तो भाई आप समझ गए होंगे किसको कह रही हैं। लेकिन अब रोजगार की बात करी तो इनसे पूछिए कि तेल का भाव क्या है। तेल का भाव बता पाएंगे? ये कह रहे रोजगार है। अरे युवा रोजगार, आप पकोड़े भी तल लेंगे, लेकिन आप पहले तेल तो सस्ता करिए। तेल इतना महंगा है, कांग्रेस के समय का तेल का भाव देखिए। लेकिन ये बार बार महंगाई पर इसलिए चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि आज के समय में आज तेल खरीदना भी बहुत भारी पड़ रहा है, पकोड़े तलना भी बहुत भारी हो गया। ये सच्चाई है। कर्नाटक में तेल पर 1 रुपया महंगा क्यों कर दिया इन्होंने? पेट्रोल और डीजल। अरे तो राज्य कैसे चला? पैसा भी तो चाहिए, रेवेन्यू भी तो चाहिए। क्या ये देश बिना टैक्स के पैसे से चलेगा क्या? ये क्या आते? एक इनकी सरकार थी तो क्या ये सब काम फ्री में कर दे रहे थे क्या? जनता अगर ये देश विकास करेगा तो हमारे टैक्स के पैसे से करेगा। कोई सरकार अपने घर से नहीं लाती है। मूर्ख बनाते हैं लोगों को। जी देखिए, मैं यही कहूंगा कि ये जो संसद का सत्र है और जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, राष्ट्रपति के अभिभाषण को वो बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि वो सरकार का आईना होता है। अगर यहाँ पे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे विरोध कर दिया तो राष्ट्रपति जी का अपमान हो गया, महिला राष्ट्रपति का अपमान हो गया। तमाम जो विपक्ष वाले राज्य हैं वहाँ पे तो राज्यपाल महोदय वो कह रहे थे जब महापुरुषों का नाम लिया जा रहा था, उस महापुरुषों के नाम के समय में हल्ला हो रहा था। ये बात भी मैं कह रहा हूं कि देखिए ना, अभी बड़ा नाम ले रहे हैं ये लोग, बिरसा मुंडा याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भाई बिरसा मुंडा के परंपरा के झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब चुनाव हो रहे थे, उसमें चुनाव से पहले किस प्रकार से ईडी और सीबीआई के तमाम धावे बोले गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। भाई साहब, अभी इनको ज्ञात होना चाहिए, जनजाति गौरव दिवस देने वाली भाजपा वहां पे उली हाथू, जहां बिरसा मुंडा जी का जन्मस्थली को मेमोरियल के लिए प्रोपेगेंडा वो चलाने वाली भाजपा, ताकि वो सही प्रोपेगेंडा चले। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, शिबू सोरेन जी को पद्म विभूषण देने का काम करने वाली भाजपा। अरे हम राजनीति से परे काम करते हैं। झारखंड चुनाव से पहले किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग किया, हेमंत सोरेन को किस प्रकार से गिरफ्तारी की गई और बाद में किस तरह से रांची हाई कोर्ट की क्या टिप्पणियां रही, सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां रही, ये चीज भी हम लोगों ने देखी। तो हमें लग रहा है कि संसद का सत्र चलना चाहिए और बजट का मामला बेहद गंभीर मामला है। सरकार को बजट इस रूप में बनाना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं हम कर्ज में डूबे हुए। राइट, टेकन योर पॉइंट। जी जनाब, मैं आपके ही शो से कांग्रेस का भी विरोध करके गया हूं, लेकिन एक मिनट प्लीज मेरी बात को एक मिनट भाई साहब, आप आकर बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं।